हाय स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ़ के बारे में। देखिए ये जो वर्ड है नेस्टेड, इसका मतलब होता है एक के अंदर एक। तो इस वर्ड को हम जब भी यूज़ करते हैं मतलब उस चीज़ के अंदर अगर वही चीज़ है तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ नेस्टेड इफ़, तो इसका मतलब है एक इफ़ है, यहाँ पर कोई कंडीशन है और इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ है, यहाँ भी इसकी अपनी एक कंडीशन है। तो इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं जी, नेस्टेड इफ़। ठीक, तो इफ़ नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। अब थ्योरेटिकली मैं आपको इस नेस्टेड इफ को एक कंडीशन से, एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, सपोज कीजिए आप एक स्कूल में हैं और मॉर्निंग असेंबली हो रही है। तो आपको असेंबली में जाने की परमिशन कब होगी, जब आप एक कंप्लीट प्रॉपर यूनिफॉर्म में होंगे। तो यहाँ पर असेंबली में जाने के लिए दो कंडीशन हो गई। देखिए क्या, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हो गई कि स्टूडेंट प्रेजेंट है, स्टूडेंट इज प्रेजेंट। ये प्रोग्रामेटिकली नहीं, बस ऐसे ही थ्योरेटिकल, ताकि आपके थ्योरी समझ में आ जाए, इसलिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हम इससे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे वाला मैं प्रोग्राम आपको सिखाने वाला हूँ, लॉजिक बिल्डिंग भी होगी उसमें। तो सबसे पहली कंडीशन है जी, अगर बच्चे को असेंबली में जाना है तो पहले तो वो स्कूल में प्रेजेंट हो, ठीक, उसके बाद उसकी यूनिफॉर्म भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो इट मीन्स पहली कंडीशन है स्टूडेंट प्रेजेंट है। इसके अंदर मैं लिखूंगा इफ यूनिफॉर्म इज ओके। अगर यूनिफॉर्म क्या है, ओके है, बिल्कुल ठीक है, तो ही वो असेंबली अटेंड कर सकता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैन जॉइन असेंबली, ओके। अदरवाइज अगर यूनिफॉर्म ओके नहीं है, सिस्टम डॉट एल्स लिख देंगे भाई यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैन नॉट जॉइन असेंबली। लीजिए, तो ये मैंने एक आपको सिंपल सी एग्जाम्पल से नेस्टेड इफ समझाने की कोशिश की है। एल्स स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट, अगर स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोड लिख देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा नेस्टेड इफ का, यानी कि नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ। और जावा में नेस्टेड वर्ड, देखो हम आगे जाके कई जगह पढ़ेंगे, नेस्टेड इफ भी होता है हमारा, नेस्टेड फॉर लूप भी होते हैं, वाइल भी होते हैं, ठीक है। यानी कि एक चीज़ के अंदर एक दूसरी चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर मैं मेथड की बात करूं, हम पढ़ेंगे ये मेथड क्या होता है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो नेस्टेड मेथड अलाउड नहीं होता, यानी कि मेथड के अंदर एक और मेथड हम नहीं बना सकते, ठीक। बट इफ़ के केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ हो सकता है, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ़। तो आई होप नेस्टेड इफ़ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो आप क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर लिख दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।